समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की, गौतम गणधर स्वामी की। वह आज का दिन जब तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हुए और साथ ही गौतम स्वामी ने भी उन सभी गुरु के प्रति भी विकल्पों को छोड़ते हुए निर्विकल्प ज्ञान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और संसार से मुक्ति का एकमात्र साधन मन की निर्विकल्पता, और मन की निर्विकल्पता ही उन्हें उस केवल की ओर लेके गई। तो ऐसे निर्विकल्प मन को आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकल्प जहाँ समीचीन होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके निर्विकल्पता की ओर प्रसार करने का उपक्रम करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या नारकी की भावलेस्या अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो कसायों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम है उसे आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा। और जैसे कसायों का परिणमन अंतर मुहूर्त में परिणमन को प्राप्त होता है, मतलब एक कसाय दूसरे कसाय रूप परिवर्तित होती है, उसी प्रकार से जो लेशाओं का परिणमन है वह भी परिवर्तित होने की संभावना, क्योंकि द्रव्यलेशा तो शरीरजन्य पर्यायजन्य है, वह तो अंतर मुहूर्त में नहीं बदलती, पर भावों की लेशा भले ही पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो नारकियों की अपेक्षा से, पर किंचित जो उसकी तारतम्यता है, यानी तीव्र कृष्ण लेशा से मध्यम से जघन्य, इस प्रकार से उसमें अंतर अवश्य ही होते हुए देखने में आता है। नारकियों की
हमेशा हमेशा अशुभतर ही लेशाएँ होती है। उनके यहाँ 30 नरकों के आगे तो कोई शुभतर या ऊपर ऊपर की कापोत आदि लेशाएँ भी नहीं देखने में मिलती है। तो ये ध्यान रखें, परिवर्तन मात्र एक लेशा से दूसरे लेशा में नहीं, अपितु जो लेशा की तारतम्यता है, मतलब उसमें कम अधिक पना है, उसमें बदलाव अवश्य ही रूप से होता हुआ देखने में आता है। कृष्ण लेशा में भी जो उसके अंश कहे जाते हैं, उसके अंश कम ज़्यादा होते हुए देखने में आते हैं। अन्य भी जो पहले नरक से 7वें नरक में जो क्रम से अशुभतर यानी अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ लेशाओं का परिणमन उन नारकियों में देखने में आता है, नरकों की अपेक्षा से पहले से 7वें, तो उनमें भी उसी प्रकार से तारतम्यता से अंतर समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक नरक में, कौन से नरक में किस प्रकार की लेशाएँ है, कितनी अशुभ लेशाएँ है, ये सब कुछ सिद्धांत रूप प्ररूपित हमारे आगम ग्रंथों में किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में यह समझे कि उसमें तारतम्यता में तो अंतर आएगा, मतलब उनकी जो कृष्ण लेशा चल रही है उसमें कम अधिक उतार चढ़ाव ये तो देखने में आएगा, ये अंतर मुहूर्त में देखने में आएगा। पर आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल लेशा बदल कर ही कोई दूसरी लेशा रूप परिणत हो। 3 लेशाओं के अलावा अन्य अशुभतर लेशाएँ उनके पास होती ही नहीं है। कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभतर लेशाओं में ही उनका संक्रमण होता है। और उसमें भी उन्हीं लेशाओं का, क्योंकि 7वें नरक, 6वें नरक आदियों में जो लेशाओं का स्थान कहा है वहाँ ऊपर की लेशाएँ है ही नहीं है। कृष्ण लेशाओं में भी वहाँ तारतम्यता से बदलाव होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अजय जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में मोक्ष का रास्ता आसानी से कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, इन कालों में अगर प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग की और साक्षात मोक्ष मार्ग की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ही मोक्ष मार्ग हुआ करता है। काल का इसमें कोई मायने नहीं रखता कि पंचम काल है तो मोक्ष मार्ग बदल जाएगा। सच्चा मोक्ष मार्ग जो रत्नत्रय से युक्त है वही प्रत्येक काल में समझने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि पंचम काल में उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना कि चौथे काल में होता है। पर चौथे काल में सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसे मोक्ष मार्ग है, ऐसे ही 5वें काल में भी साक्षात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रों को धारण करना ही ये प्रत्यक्ष और साक्षात मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई भी नहीं। पर आचार्यों ने श्रावकों की भी अपेक्षा से उपचार कथन करते हुए यानी व्यवहार कथन करते हुए कई सारे मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की है। जैसे श्रावकों के लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन को पंचम काल में प्राप्त कर लेना, ये ही भविष्य में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होने के कारण से उपचार से कथनचित उसे भी श्रावकों की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। पुनः ध्यान रखना, मुनिराज जो पंचम काल में भी वर्तमान में विहार करते हैं या रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वो ही सच्चा मोक्ष मार्ग है प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से। पर श्रावक अगर उन रत्नत्रयों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और श्रावकों के एक देश चारित्र को भी धारण कर रहे हैं तो वह कथनचित किसी अपेक्षा से पहली सीढ़ी होने के कारण से कुछ नहीं से कुछ कर रहे हैं। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्गी है या मोक्ष मार्गी होने वाले हैं। भविष्य की अपेक्षा से वर्तमान में उन्होंने पुरुषार्थ किया, इस अपेक्षा से उनके लिए मोक्ष मार्ग कहा जा सकता है। दूसरी बात, आचार्य कामकुमार नंदी महाराज अपने नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में कहते हैं कि श्रावक भी पंचम काल में मोक्ष मार्गी हो सकता है अगर वह मोक्ष मार्ग में स्थित साधुओं की सेवा करने में तत्पर है। उसकी सेवा
दीन दुखियों पर करुणा करते हुए जो उपकार के भाव है, उनकी सेवा मदद सहयोग करने की दया करुणा से जो भरे हुए परिणाम है, वही उसके लिए मोक्ष मार्ग है। पर ये मोक्ष मार्ग साक्षात नहीं है, अपितु उपचार से है। यानी किसी की गई सेवा आपको लिए आने वाले समय में मेवा दे सकती है। चारित्रधारियों की सेवा ही भविष्य में चारित्र देने के लिए निमित्त बनती है। इसलिए ये साधन का साधन होने से उपचार कथन करते हुए, व्यवहार कथन करते हुए उस सेवा को, वैयावृत्ति को, दूसरे के लिए किए जाने वाले मदद, सहयोग, दया, करुणा आदि को भी कथनचित मोक्ष मार्ग कहा जा सकता है। सीधी भाषा में श्रावकों के लिए वर्तमान में परस्पर में एक दूसरे के उपकारों को समझते हुए, जानते हुए सेवा वैयावृत्ति के भाव रखना, मदद करना, साधर्मियों के साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की भी सेवा वैयावृत्ति में तत्पर रहना, ये परोक्ष रूप से कथनचित मोक्ष मार्ग पंचम काल में श्रावकों के लिए भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन अगले समय चिन्ह करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सब कहते हैं कि 40 पढ़ लो 40 बार तो आपका ये काम बन जाएगा, या कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने से अंतराय कर्म का जो उदय होता है वो खत्म हो जाता है, या पद्म पुराण अगर 7 दिन तक नियम लेकर हम पढ़ते हैं तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाती है। तो क्या ऐसा होता है, या जब हमारे शुभ कर्म का उदय आता है तभी हम ये सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं? नमोस्तु गुरुवर। माँ, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की सिद्धि में स्वयं का उपादान सबसे प्रबल हुआ करता है, और उसके लिए जो बहिरंग निमित्त है उनकी भी उपस्थिति वहाँ परम आवश्यक हुआ करती। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय नहीं है, तब तक वह बहिरंग कितना ही पुरुषार्थ और बहिरंग पाठ आदि का पुरुषार्थ निमित्त रूप भी करता रहे, आवश्यकता नहीं है कि उसकी मनोकामना या उसके कार्य किसी प्रकार से सिद्ध हो जाए। पहली बात तो यह स्पष्ट समझे कि जब तीव्र पाप कर्म का उदय चलता है, तब किया गया पुरुषार्थ व्यक्ति का हमेशा ही फेल होता है। कहीं न कहीं जब वह कर्मोदय मध्यम अंशों में आता है, उस मध्यम अंशों में ही किया गया व्यक्ति का पुरुषार्थ शुभ कार्यों का वह फलीभूत हो सकता है। जैसे चालीसा, पुराण पढ़ना, स्तोत्र पाठ आदि करना है, ये निमित्त रूप व्यक्ति के पुण्य वृद्धि के लिए निमित्त तो बन सकते हैं, कार्यकारी भी बन सकते हैं, पर तभी बन सकते हैं जब अंतरंग में कुछ न कुछ पुण्य की सत्ता उस जीव के पास हो। सीधी सी बात इतनी है कि जिसने कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया ही नहीं है और वो उम्मीद करे कि हमें कुछ न कुछ ब्याज मिलना चाहिए, 1 साल 2 साल 5 साल, तुमने मूल जमा ही नहीं किया है तो ब्याज कहाँ से आएगा। ऐसे ही भीतर अंतरंग में पुण्य का उदय हमारा उपादान रूपी जब तक कुछ फिक्स डिपॉजिट कुछ हमारा वहाँ पर मूल रखा ही नहीं है धन, तो उस पर ब्याज नहीं आ सकता। ऐसे ही यहाँ भी हमें समझना होगा कि जब तक स्वयं का अंतरंग शुभ परिणति, शुभ परिणाम, पुण्योदय, ये सभी निमित्त नैमित्तिक संबंध एक साथ उदय में नहीं आते हैं, तब तक कभी ये कार्य फलीभूत हो ही नहीं सकता। ऐसे भी जीव समाज में और देश राष्ट्र में देखने में आते हैं कि जो महीनों से और बरसों से पूजन पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ और बहुत कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी जीवन में इतना सा भी कष्ट दुख उनकी दूर होते हुए नहीं देखने में आ रहा है। उसमें स्तोत्र पाठ, भगवान, गुरु भक्ति आदि की कोई कमी नहीं है, उनकी किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है। वहाँ पुरुषार्थ करते समय जो भावों की विशुद्धि है, बहिरंग स्तोत्र पाठ आदि का विधिवत उच्चारण है, क्रियाएं है, विधि है, इसके साथ साथ सबसे मुख्य पार्ट जो कहा जाता है वह अंतरंग उपादान की निर्मलता नहीं है, जिसे बहिरंग निमित्त से अगर समझे तो पुण्य पाप के कर्मोदय के खेल के कारण से जो अंतरंग उपादान की योग्यता है, इन दोनों में जब तालमेल बैठता है तभी जाकर बहिरंग पुरुषार्थ यानी स्तोत्र पाठ, चालीसा, पुराण आदि का पाठ किया जाने वाला
कार्यकारी निमित्त बन सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि निमित्त तभी कार्यकारी होता है जब अंतरंग का उपादान निर्मल होता है, और अंतरंग के उपादान के साथ बहिरंग कर्मों का उपादान पुण्य पाप के रूप में जब फलीभूत होता है, तभी ये कार्य सिद्ध होते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सपना पाटौदी, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अकाल मृत्यु क्या होती है और उसकी गति क्या होती है? निर्धारित समय से पहले जो मृत्यु होती है उसे आचार्य भगवंतों ने अकाल मरण या अकाल मृत्यु कहा। जैसे किसी व्यक्ति की 50 वर्ष की आयु थी, जो कि निर्धारित थी, पिछले जन्म में, पिछली पर्याय में उसने उस आयु को बांधा, इस पर्याय में वह 50 वर्ष की आयु लेकर आया, पर कुछ ऐसे तीव्र निमित्त सामने उपस्थित हो गए जिसके कारण से जो 50 वर्षों में उनकी आयु खिरने वाली थी वह 40 वर्ष में ही खिरकर समाप्त हो गई। उसके लिए अनेक निमित्त समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहर या विष का खाना या भोजन पानी समय पर नहीं प्राप्त होना, अति संक्लेश परिणाम, शस्त्र अस्त्र या कोई एक्सीडेंट आदि हो जाना, इन निमित्तों से जीव की जो 50 वर्ष की आयु है वह 40 वर्ष के समय पे ही एक साथ इकट्ठी खिर के समाप्त हो जाती है। ये अकाल मृत्यु का विषय या अकाल मृत्यु की प्ररूपणा आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य। अगर दृष्टांत से समझे कि कोई मिट्टी का मटका है, उसमें से एक एक बूंद करते हुए पानी टपकता रहता है, तो एक समय आएगा जब पूरा मटका खाली हो जाएगा। पर माना कि किसी व्यक्ति ने उस मिट्टी के मटके पर पत्थर मार दिया और इतना मोटा पत्थर था कि तत्क्षण वह मटका फूट गया, तो जो बूंद बूंद टपकने वाला पानी था वो 2 मिनट में ही खाली हो जाएगा मटका। ऐसे ही जो निर्धारित आयु के निषेक आयु की सीमा उसने बांधी थी, वह बूंद बूंद मिनट टपक रही थी, समाप्त हो रही थी, और अचानक कुछ ऐसा हादसा होने से, निमित्त प्राप्त होने से उस आयु को पूर्ण करने के पूर्व ही, मतलब 50 के पहले ही 40 वर्ष में ही समाप्त कर देना, ये अकाल मृत्यु है। यहाँ भी विशेष ध्यान रखें, 10 वर्ष जो बचे थे वह अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले जन्म में नहीं जाते हैं। 10 वर्ष का आयु कर्म का जो निषेक या द्रव्य बचा है वह जब एक्सीडेंट होता है तभी समाप्त होकर नष्ट हो जाता है। जैसे कुछ दिनों बाद, कुछ मिनटों बाद पानी मटके का ख़त्म होना था, वह उसी समय पूरा निकल कर समाप्त होता है। ऐसे ही जब कोई ऐसा हादसा या निमित्त मिलता है, पूरे आयु के निषेक उसी समय समाप्त होकर वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी गति, मतलब जिसकी अकाल मृत्यु हो रही है उसकी गति क्या हो रही है, ये सामान्य रूप से कहना इसलिए संभव नहीं हो सकता कि उस समय पर, मतलब जैसे दृष्टांत में हमने 50 वर्ष की 40 वर्ष में समाप्त हुई ऐसा माना, तो उस 40 वर्ष की समाप्त होते समय, आयु समाप्त होते समय, मृत्यु के समय उस जीव के कैसे भाव थे, उसने क्या परिणाम किए थे, वह शुभ थे अशुभ थे आदि उसके अगले गति के लिए निर्णायक हो सकते हैं। या उसके पहले उस जीव ने अगर किसी प्रकार से आयु का बंध कर लिया है तो उस आयु में वह पहुंचेगा, अन्यथा अंतिम समय में 48 मिनट जो अंतर मुहूर्त की सीमा कही जाती है, मतलब 48 मिनट से कम, उतने में पूरे आयु के निषेक भी समाप्त होंगे, उतने में ही अगले पर्याय के लिए वह गति आयु आदि का बंध भी करने की संभावना हुआ करती है। इसलिए अंतिम समय में उसके जैसे परिणाम, जैसे भाव होते हैं, शुभ हो अशुभ हो, वैसे ही उसके लिए गति और आयु का बंध पहले नहीं किया है, उस समय पे किया, तो जैसे उस समय के भाव है वैसे ही आयु और गति का बंध जीव तत्क्षण में करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रमगढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आचार्य भगवंत पूजपाद स्वामी और आचार्य भगवंत यति विशर स्वामी तिल्लोपण्यतिम और निर्वाण भक्ति की अंजलिका में लिख रहे हैं कि महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव चतुर्दशी के रहते
प्रत्युष काल में स्वाति नक्षत्र में पावापुर से अकेले ही मुक्ति को प्राप्त हुए और हम वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव अमावस्या को मनाते हैं। क्या कारण है कि हम अमावस्या को मान बैठे या चतुर्दशी को या अमावस्या को? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंडित जी शायद आचार्य भगवान के अभिप्राय को, वहाँ लिखे हुए शब्दों को समझने में कहीं न कहीं हेर फेर हो रहा है। जो भगवान वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक है वह न चतुर्दशी न अमावस्या, इन दोनों का जो मध्य काल है उस काल में ही हुआ है। मात्र किसी एकाध भक्ति की अंचलिका से नहीं, अपितु आपको इस बात के प्रमाण को आगम के अन्य ग्रंथों से भी, महावीर पुराण से या उत्तर पुराण से समझने की आवश्यकता है। वहाँ स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चतुर्दशी की रात में जैसे स्वाध्याय के 4 भेद होते हैं, पौरात्रिक और अपर रात्रि, यानी रात्रि का अपर समय, रात्रि का अंतिम प्रहर जो होता है वह रात्रि का अंतिम प्रहर, ऐसे ही अमावस्या जिस रात में थी उस रात का अंतिम प्रहर और चतुर्दशी के रात का अंतिम प्रहर और अमावस्या के सुबह का प्रातः का पहला प्रहर, ये दोनों का जो मध्य काल है जहाँ पूर्ण रूप से सूर्योदय नहीं हुआ है और रात भी समाप्त नहीं हुई है, ऐसा जो प्रदोष काल कहला जाता है या जिसे सामायिक के अपेक्षा से सामायिक काल कहा जाता है, ऐसे काल में ही तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का मोक्ष हुआ है। इसलिए कई बार लिखते समय चतुर्दशी के अंत में या अमावस्या के प्रारंभ में ये वहाँ पर व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है। इसलिए स्पष्ट समझे, लिखने वाले आचार्यों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से विसंगति प्राप्त नहीं होती है। समझने का हेरफेर वहाँ पर है। जो प्रत्युष बेला है वह चतुर्दशी की सुबह की नहीं है। चतुर्दशी समाप्त होते हुए जो अमावस्या शुरू हो रही है, जैसे सायंकाल का समय होता है, वहाँ न दिन है न रात है। जैसे ये संक्रांति का मध्य काल है, बिल्कुल ऐसे ही काल में भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। इधर सूर्य का उदय होने को हुआ, सूर्योदय के पहले ही कुछ समय पौ फूटती जिसे कहा जाता है, थोड़ा हल्का हल्का सा धुंधला सा प्रकाश होने लगता है, लालिमा होती है, उसी समय भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और उसी समय सभी चतुर्मास रत मुनिराज भी अपने चतुर्मास का निष्ठापन करते। ये बात विशेष ध्यान रखें, जब स्थापना भी होती है तो वह पौरात्रिक यानी चतुर्दशी की पौरात्रिक यानी चतुर्दशी की शाम होने के उपरांत वह प्रतिष्ठापना की विधि प्रारंभ करते हैं। और जब भी निष्ठापन होता है तो वही समय निष्ठापन का भी निर्धारित है, वह अपर रात्रिक यानी चतुर्दशी की अंतिम प्रहर रात्रि का जो होता है, वहाँ से वह क्रियाएं प्रारंभ होती है। और चूँकि ये नैमित्तिक पर्व है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक पर चातुर्मास का निष्ठापन, ये तो शाश्वत रूप से हमेशा होता रहा। पर समझने जैसा विषय यहाँ यही है कि जो मध्य काल है वही मध्यकाल प्रदोष काल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गौतम गणधर के विषय में भी जो आजकल रात में 12 और 2 बजे पूजा की व्यवस्थाएं देखने में आ रही है, तो वहाँ भी ये समझना कि वहाँ भी प्रदोष काल ही लिखा है। वह सूर्योदय का जैसे मध्यकाल है, ऐसे ही सूर्यास्त का सायं का जो काल होता है, गोधूली बेला जिसे कहा जाता है, वही लगभग 48 मिनट का समय है कि गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया शाम के समय में अमावस्या को, और उसी अमावस्या के प्रातः और चतुर्दशी बीती पूर्ण नहीं है और अमावस्या प्रारंभ नहीं हुई। जैसे घर की देहरी होती है, देहरी पे दीपक रखा तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, ऐसे मध्य दीप के तरह ही उन्होंने उस समय पर पूर्ण रूप से अपने कर्मों का नाश करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान को प्रारंभ किया। और जैसे ही वह पाँव फूटने को ही थी, लालिमा हो गई थी, उसी समय पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। मोक्ष कल्याण उसी समय मनाया जाता है। वहाँ अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पद्यों में जब कभी लिखा जाएगा वहाँ छंदों का बंधन हुआ करता है, तो छंदों के हिसाब से ही वहाँ उसे जोड़ने की आवश्यकता है। चतुर्दशी की रात में, तो रात में
मतलब 12-1 बजे का नहीं, अंतिम प्रहर उसका और इसका प्रातः का प्रहर, इस हिसाब से ही वहाँ ग्रहण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।